मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत ये ज्योग्राफी की अगली क्लास है जिसमें चट्टान और इस तरह पढ़ना, चट्टान और खनिजों के विषय में पढ़ना है। आज है चट्टान, ठीक है। पिछले क्लासों में हमने पृथ्वी की आर्थिक संरचना के विषय में पढ़ा था, आज जो चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। खनिज क्या बोलते हैं? खनिज जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। खनिज कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? खनिज जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर खनिज के बारे में लिखते हैं तो क्या खनिज क्या है? ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है खनिज, और ये रासायनिक संगठन इनका जो होता है निश्चित अनुपात में होता है। इनका रासायनिक संगठन किसमें होता है? एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। खनिज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है और इनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। और खनिज जो होते हैं हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं। एक धात्विक खनिज होता है, धात्विक खनिज, एक गैर धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज जिसको बोलते हैं। धात्विक खनिज, इसी को हम क्या बोलते हैं? गैर धात्विक खनिज बोलते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज जो होती है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, मतलब उनकी जो सतह होती है कैसी होती है? वो चमकदार होती है। धात्विक खनिज कैसे होंगे? चमकदार होते हैं, ठीक है। जबकि अधात्विक खनिज क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज जिसमें जो धातु वाले खनिज जो जितने भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज। जैसे आपका लेड आएगा, ठीक है, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं? धात्विक खनिज होती है। धात्विक खनिज के अंदर क्या पढ़ते हैं? सोना हो गया, चांदी, तांबा, तांबा को हम तांबा बोलते हैं, और क्या हो गया? सोना, चांदी, तांबा, और आपका सीसा हो गया, लेड। सबका सिंबल पता है सबको? सोना का Au होता है और Ag, सिल्वर का होता है, कॉपर का Cu और Pb होता है, लेड का, ठीक है। जबकि अधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? ये पूछा जाता है अधात्विक खनिज वाला। जैसे अब्रक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अब्रक क्या है? अब्रक धात्विक खनिज है या गैर धात्विक या अधात्विक खनिज है? तो ये, और या तो सीधे क्वेश्चन यही देगा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गैर धात्विक खनिज है। तो उसमें आपका क्या आता है? अब्रक आता है क्वेश्चन में। अधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या होता है? एक तो अब्रक है, दूसरा जो पूछा जाता है क्वार्ट्ज है। क्या है? अब्रक और क्वार्ट्ज, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके खनिज जो अब्रक का याद रखना कि ज्यादा पूछा था एग्जाम में, सबसे ज्यादा अभी तक यही पूछा गया है कि अब्रक क्या है। अब्रक एक गैर धात्विक खनिज होता है, ठीक। और खनिज जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। खनिज क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और इसमें आपका खनिजों में जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब खनिज ही है। अब्रक भी खनिज है, लेकिन अब इनको खनिजों को भी दो पार्ट्स में बांटा गया, एक धात्विक खनिज में, एक अधात्विक खनिज में। खनिज की विशेषताएं क्या क्या होती है? खनिज जो तो उनमें रंग भी पाया जाता है, या तो रंगहीन होंगे या तो रंगीन होंगी। खनिज कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, ठीक है। और खनिजों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो घरों को बनाने में, सड़कों के निर्माण में इत्यादि में होता है। इसमें लिखना। और जो हमारा पहले इतना लिखो, खनिज जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। और निश्चित रासायनिक संगठन होता है। इनका क्या होता है? निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज जो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ये निश्चित रासायनिक संगठन, इनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ठीक। इसमें आपका सोना, चांदी, तांबा, सीसा, अब्रक, क्वार्ट्ज सब आते हैं। जब हम खनिजों को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, तो एक धात्विक खनिज होता है, दूसरा अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज जो जिनकी सतह जो होती है चमकदार होती है, ठीक है, उसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा इत्यादि, ठीक है। जबकि अधात्विक खनिज जो होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करने की क्षमता उसमें कम होती है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत जैसे अब्रक है, क्वार्ट्ज इत्यादि आते हैं, ठीक। क्वार्ट्ज वाला याद करना, क्वार्ट्ज और अब्रक को याद रखना, ठीक। और तो याद ही रहता है लेकिन अब्रक वाला
दिक्कत होता है। अधात्विक खनिज को ही गैर धात्विक खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर धात्विक खनिज। इसमें आप जिप्सम को भी ऐड कर लो। जिप्सम भी क्या होता है? जिप्सम क्या है? धात्विक या अधात्विक? अधात्विक खनिज। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है जिप्सम और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में अक्सर पूछे जाते हैं। होता है पीओपी, इसमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ। अच्छा ये बताओ बस इतना कि इसमें कैल्शियम होता है इसके फॉर्मूले में या कॉपर होता है? कंफ्यूजन इसी में होता है। ऑप्शन जब आते हैं ना तो CaSO4 लिखा मिलेगा या तो CuSO4 मिला। CuSO4 होता है या CaSO4 होता है? कैल्शियम होता है। जो सीमेंट बनता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम होगा। तो इसका फार्मूला जो इसका होता है जिप्सम का CaSO4 × 2H2 होता है। जिप्सम के फार्मूले में 2H2 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले में क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है, लिख लेना साइड में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जबकि जिप्सम का क्या नाम है रासायनिक? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम का क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमी मतलब आधा। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जल के अणु है ना तो डाइहाइड्रेट हो गया, 2 अणु है। और जबकि पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो CaSO4 × 1/2H2 है। जिप्सम से मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। ठीक है, जो आपका सीमेंट होता है उसके लिए कच्चे माल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? चूने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब लिखना चट्टानों के प्रकार। चट्टान, अगला क्या है? चट्टान। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तो थोड़ा सिंपल आता है ना PCS में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपेक्षाकृत अदर स्टेट के जो मतलब जैसे बिहार हो गया वहाँ पे साइंस अच्छा पूछा जाता है। लेकिन यूपी में थोड़ा साइंस उसका लेवल हल्का रहता है तो सिंपल ही पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूले पूछे जाते हैं। या UPSC में तो आपका टेक्नोलॉजी आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, सिंपल फार्मूले में पूछे जाते हैं। अब्रक क्या है? अब्रक गैर धात्विक खनिज। ठीक है, और जिप्सम सीसा धात्विक खनिज। अगला चट्टान। चट्टान जो होते हैं एक या एक से अधिक खनिज आपस में मिलकर चट्टान का निर्माण करते हैं। चट्टान कैसे बनते हैं? एक या एक से अधिक खनिज जो है, एक भी हो सकता है खनिज, पूरा एक ही खनिज अर्थात कोई भी एक खनिज हो, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सब कैसे होते हैं? एकल अवस्था में रहते हैं। ठीक है, एक तत्वीय खनिज होते हैं ना, सोना चांदी ये सब अलग अलग मतलब अकेले पाए जाएंगे, इसमें किसी और धातु या मतलब आपस में नहीं मिले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका एल्युमिनियम भी हो गया, एल्युमिनियम भी अकेले पाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे आपका शीशा हो गया और शीशा और जिंक ये दोनों साथ में पाए जाते हैं। जो आपका शीशा PB है और ZN है, राजस्थान में जाते हैं जावर की खान जो होती है तो वहाँ पे क्या है ये दोनों साथ में पाए जाते हैं। तो वो कैसे? दो से अधिक बने हुए हैं। जबकि कुछ ऐसे चट्टान होते हैं जो एकल होते हैं, एक तत्वीय खनिज से बने होते हैं। इसमें एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें कितने होते हैं? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक खनिज, एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है। और ये निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। हो सकता है किसी चट्टान में लोहा ज्यादा मात्रा में हो, कोई दूसरी जैसे आपका एल्युमिनियम हो वहां पे कम हो, तो इनका जो अनुपात होता है वो फिक्स नहीं होता, किसी भी अनुपात में होते हैं। तो एक किस अनुपात में होते हैं? इनका अनिश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, इनकी कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती है।
अनिश्चित रासायनिक संरचना, चट्टानों की रासायनिक संरचना कैसी होती है? अनिश्चित होती है, अनिश्चित रासायनिक संरचना होती है। अनिश्चित रासायनिक संरचना होती है। अब निर्माण के आधार पे चट्टानों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जैसे इनका निर्माण हुआ, निर्माण के आधार पे जो चट्टान है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आग्नेय चट्टान जिसे इग्निशियस रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक, और दूसरा होता है आपका अवसादी चट्टान जिसे हम सेडिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, या उसे हम क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, या तलछटी चट्टान भी बोलते हैं। अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो परतें होती है क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर होती हैं, इसीलिए उनको हम परतदार चट्टान बोलते हैं। अभी आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। और उनको तलछटी चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है, तलछटी चट्टान भी कहा जाता है। जबकि जो आग्नेय चट्टान है उनको रवेदार चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रवेदार, मतलब क्रिस्टली रूप में होते हैं। क्रिस्टल होता है ना, जो आग्नेय चट्टान होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आग्नेय चट्टान, अब ज्वालामुखी है जो आपका स्टेनोस्फीयर था, दुर्बलता मंडल, कल बताया था, दुर्बलता मंडल से जब लावा, दुर्बलता मंडल से मैग्मा निकलता है, बहुत सारे रंध्र पाए जाते हैं, मतलब दरारें। कुछ दरारें जो होती हैं वो क्रस्ट के बाहर भी होती हैं, मतलब बाहर तक वहां से मैग्मा जो होता है बाहर निकल जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? लावा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। कुछ दरारें जो है क्रस्ट में ही, क्रस्ट के अंदर मतलब रुक जाती हैं, तो वहां पर जब मैग्मा का जमाव होता है, तो जब वहां पे मैग्मा का जमाव होता है तो आग्नेय चट्टानें अंदर भी बनती हैं क्रस्ट के, और उससे बाहर भी बनती हैं। तो उसके आधार पे भी उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अंतर्वेदी और एक होता है वायवेदी आग्नेय चट्टान। जो अंदर वाली जमती है वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज्यादा होता है बाहर से, तो यहाँ पे जो आपका जमाव होता है आग्नेय चट्टानों का, जो आपका मैग्मा है, उनका जमाव बहुत धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। स्पीड जो होती है अचानक, मतलब तेजी से एक साथ में जैसे बाहर निकलेगा कोई चीज, तो वो बाहर है तो वहां पे जो दबाव है वो कम है और वो जल्दी ठंडा होगा। तो जो चीज जल्दी ठंडी होती है वो उसका क्रिस्टल जो होगा क्या होगा? बहुत पतले होंगे। लेकिन जो मतलब जिसका जमाव की गति जो है स्लो होगी, स्पीड जो है वो कम होगी, उनमें जो क्रिस्टल का आकार होता है वो बड़े बड़े होते हैं। तो आपके ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों होती हैं, इसीलिए इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रवेदार चट्टान बोलते हैं। तो रवेदार चट्टान किसे कहा जाता है? आग्नेय चट्टानों को जो है रवेदार चट्टान कहते हैं, जबकि अवसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टान कहते हैं या तलछटी चट्टान बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है रूपांतरित चट्टान होता है। कौन सा होता है? रूपांतरित चट्टान, जिन्हें हम कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? कायांतरित, क्योंकि इनके काया मतलब क्या होता है? पर शरीर काया का अर्थ क्या होता है? शरीर या रूप परिवर्तन से होता है, तो उसे हम रूपांतरित चट्टान को भी क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने चट्टानों के बारे में पढ़ना? 3 चट्टानों के बारे में। कौन कौन सी है? आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टानों को और किस नाम से जानते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? रवेदार चट्टान, ठीक है। याद रखना, पूछा था सीधा सीधा। अवसादी चट्टानों को किस नाम से जानते हैं? परतदार। तो आग्नेय चट्टानें परतदार होती हैं? नहीं होती है, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आग्नेय चट्टानें, आगे इसमें पूछा है, क्वेश्चन है 2016 में आई थी कि आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान के विषय में लिखा था, 4 स्टेटमेंट थे, उसमें लिखा था कि अवसादी चट्टान परतदार चट्टान है। तो वो सही बात है कि अवसादी चट्टान जो है एक परतदार चट्टान होती है, ठीक है। और अगला जो है रूपांतरित चट्टान, इसका हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या होता है? कायांतरित चट्टान, ठीक है। और इनका नाम ये क्यों पड़ा है? क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो होती है क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों होती है। क्रिस्टल का मतलब होता है रवा, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? रवेदार चट्टान बोलते हैं। और रवे का आकार जो होता है उनके जमाव की गति के आधार पर निर्धारित होता है। जो रवा, जैसे क्रिस्टल बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है, क्रिस्टल का आकार जो होता है वो मैग्मा या लावा के जमने की गति पर निर्भर करता है। अब अगर गति उनकी तेज है, जल्दी ठंडा हो रहा है, तो वो कैसे होंगे? उनके क्रिस्टल का आकार छोटा होता है। लेकिन अगर जमने की गति जो है वो धीरे है,
तो क्रिस्टल का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपका जो आग्नेय चट्टान होता है इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रवेदार चट्टान कहते हैं। जबकि अवसादी चट्टान जो होती है, अच्छा अवसादी चट्टान के विषय में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि अवसादी चट्टान अधिकतर जो होते हैं इनका जमाव जो होता है जल के नीचे होता है। कहाँ पे होता है, जल के नीचे होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया सिविल में कि अवसादी चट्टानों का निर्माण अधिकतर जल के नीचे होता है। ये ठंडी होने से इसका मतलब भी नहीं है अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों क्या है, ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनके अनाच्छादन, अनाच्छादन मतलब क्या है, अपक्षय और अपर्दन से बनती है। तो इनके ठंडे होने से कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे। ये ठंडे होने का रीजन जो आग्नेय चट्टानों की, क्योंकि ये लावा और मैग्मा से बनी है तो ये ठंडी होती है। ठीक है, कोई भी गर्म चीज है अगर बाहर आएगा तो ठंडा जल्दी होगा, जबकि अगर क्रस्ट के नीचे रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर दबाव ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। अब बाहर आने के बाद एनवायरमेंट में हवा भी है तो उसकी वजह से वो क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है। और जो चीज जल्दी ठंडी होती है उसमें रवे जो होते हैं उसके छोटे होते हैं, जबकि अगर लेट से मतलब ठंडा उसके अगर जमने की उसके जमाव की गति अगर धीरे होगी तो उनके क्रिस्टल का आकार बड़ा होगा। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान के अनाच्छादन की प्रक्रिया के बाद होता है। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो अपक्षय, इसी और दूसरा क्या होता है, अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन के, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के पश्चात ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है। अच्छा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण पता चला, ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा और मैग्मा के जमाव के फलस्वरूप आपके आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जबकि अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों के अनाच्छादन प्रक्रिया के पश्चात होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के अनाच्छादन प्रक्रिया के पश्चात आपके अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जबकि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान जो होता है, रूपांतरित चट्टान का मतलब है कि इसका रूप में परिवर्तन, मेटामॉर्फिस, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक बोलते हैं। इसका लैटिन नाम क्या होता है, मेटामॉर्फिस। ठीक है, मेटामॉर्फिस होता है लैटिन नाम। अवसादी चट्टानों को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री, तो इसका जो लैटिन नेम होता है वो सेडिमेंटस होता है। ठीक है, और आग्नेय को क्या बोलते हैं, इग्नियस, और इसका लैटिन नाम होता है इग्निस। इग्निस का मतलब होता है अग्नि, मतलब आग। इग्निस का लैटिन में क्या अर्थ होता है, आग। और अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री, और उसका जो लैटिन नेम होता है सेडिमेंटस होता है। ठीक है, अर्थात व्यवस्थित होना। ये जो होती है आग्नेय चट्टानों के बाद व्यवस्थित होती है, अर्थात परत के रूप में, एक परत फिर उसके ऊपर एक परत, एक उसके ऊपर एक परत, अर्थात व्यवस्थित रूप में पाई जाती हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये तलछटी जमाव के बाद अर्थात निक्षेपों के जमने के पश्चात बनती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलिभवन बोलते हैं या लिथिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। और रूपांतरित चट्टान को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक, और लैटिन नाम इसका क्या होता है, मेटामॉर्फस, सॉरी हाँ मेटामॉर्फस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फस। और मेटामॉर्फस का मतलब होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है, रूप परिवर्तन। और जो रूप परिवर्तन होगा वो आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों का हो सकता है, या सीधे आग्नेय से रूपांतरित हो सकती है और अवसादी से भी रूपांतरित हो सकती है। ठीक है, तो जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं इनका रूपांतरण कैसे होगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, जमाव प्रक्रिया, क्रिस्टल के रूप में जमते हैं। जबकि अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो अनाच्छादन प्रक्रिया के तहत होती है। और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का जो निर्माण होता है वो किसकी वजह से होगा, इनका जो निर्माण होता है ताप दाब की वजह से होता है। ताप व दाब, कहीं भी प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका रूप परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो जो अवसादी चट्टान से अगर रूपांतरित चट्टान में कोई परिवर्तित हो रहा है कोई भी चट्टान, तो उसका रीजन क्या है, ताप एवं दाब। अधिक ताप एवं अधिक दाब की वजह से उसका टेम्परेचर उसका जो चट्टानों का रूप है वो बदल जाता है, चाहे वो आग्नेय से रूपांतरित आए और अवसादी से भी रूपांतरित आ सकता है। जैसे आग्नेय चट्टान कौन सा है, जैसे ग्रेनाइट है। क्या है, ग्रेनाइट का जब रूप परिवर्तन होता है तो वो नीस में बदलता है। कैसे बदलता है, नीस में परिवर्तित होता है। ग्रेनाइट चट्टान परिवर्तित होकर नीस में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, नीस में कन्वर्ट होता है। जबकि अवसादी चट्टान में एक होता है चूना पत्थर। क्या होता है, चूना पत्थर, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। जो लाइमस्टोन होता है वो कन्वर्ट होने के पश्चात किस में बदलता है, संगमरमर में बदलता है, मार्बल्स में। जो आपका चूना पत्थर जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं वो जब परिवर्तित होता है उसका रूप परिवर्तन होता है ताप एवं दाब के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, ताप एवं दाब के कारण होता है। तो वो चूना पत्थर किसमें परिवर्तित होता है, संगमरमर में होता है। और एक होता है बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन,
बलुआ पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो वो किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। किसमें होता है? क्वार्टजाइट में। एक क्वेश्चन आया है किसी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में क्या शायद, कि जो बलुआ पत्थर होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक है, बलुआ पत्थर का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन कुछ रुको एक मिनट, ऑप्शन जो था उसमें मरुस्थल लिखा था। क्वेश्चन क्या है? बलुआ पत्थर का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन था मरुस्थल के नीचे, जल के नीचे, एक तो क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे था। तो बलुआ पत्थर का निर्माण कहाँ पर होता है? जल के नीचे होता है। लेकिन अगर याद न रहे तो इसका आंसर अक्सर लोग क्या लगाएंगे? मरुस्थल ही लगाएंगे, क्योंकि बालू है तो बालू से सोचेंगे मरुस्थल। ठीक है, जबकि बलुआ पत्थर का जो निर्माण होता है वो जल के नीचे होता है। वो आग्नेय चट्टान जब रूपांतरित मतलब परिवर्तन होता है आग्नेय चट्टानों का, अनच्छादन की प्रक्रिया के, अनच्छादन किससे हो रहा है? जल से हो रहा है। बलुआ पत्थर का जो निर्माण हो रहा है वो अनाच्छादन की प्रक्रिया के पश्चात हुआ है, अर्थात जल के जमाव। अनाच्छादन जो होगा किसकी किसकी वजह से होगा? अपक्षय और अपरदय उसके अंतर्गत आते हैं। कारक क्या है? कारक मतलब जल भी हो सकता है, वायु भी होता है, हिम भी होता है, कुछ भी हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से अपक्षय या अनाच्छादन, जो अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है जल के द्वारा भी होती है, हिम के द्वारा मतलब बर्फ के द्वारा भी होती है अनाच्छादन की प्रक्रिया, और वायु के द्वारा भी होती है, मतलब हिमानी जिसको बोलते हैं ना, हिमानी के द्वारा, जल के द्वारा और आपका वायु के द्वारा होती है। ठीक, अब इसमें लिखना पहला आग्नेय चट्टान। अच्छा, कल एक चीज और बताया था साथ में कि जो आपका भूपर्पट्टी होता है, भूपर्पट्टी, उसमें कई सारे तत्व पाए जाते हैं, क्रस्ट, जिसमें से आपका लगभग आपका सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भूपर्पट्टी में? जो क्रस्ट होता है सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है उसमें? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। भूपर्पट्टी में जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज्यादा लगभग 46.6% 47% में बोल सकते हैं, 47%। दूसरा जो होता है क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 7.7%। लगभग 27 से 28% हम इसको बोल सकते हैं, 28% है लगभग। तीसरा क्या? अब यही दोनों देखो मिलके कितना बना रहे हैं, अगर इसको 47 मानो, ये कितना हो गया? 28, तो लगभग 75% आपके क्रस्ट का सिर्फ दो तत्व है। कौन कौन से? क्रस्ट का 75%, लगभग 75% ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बना है। कितना परसेंट हो रहा है ये टोटल मिलकर? अप्रॉक्सीमेट 75%, 70% हो रहा है। क्रस्ट का 75% ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है। ठीक, और इसके अलावा कुछ 8 तत्व और है जिन्हें हमें याद रखना है। 4-5 के तो आप परसेंटेज में भी याद रखना, उसके अलावा जो है क्रम से बस याद रखना किसके बाद किसका क्रम आता है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है? 8% होता है। जबकि इसके बाद क्या आता है? आयरन। आयरन का लगभग 5% होता है, 5.13। इतना परसेंटेज में याद रखना। हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज पूछा जाए, बट इसके बाद वाले जो है आप उनका क्रम याद रखना। ठीक है, वैसे आप घटा के इससे 5 है, अगला जो होगा 4 होगा, ठीक है, फिर 3 है, फिर 2 और लास्ट में 1 जो अन्य वाले होते हैं। इसके अलावा जो बचेंगे कार्बन, सल्फर वगैरह, वो 1% में होते हैं। आयरन के बाद क्या आएगा आपका? कैल्शियम, उसके बाद आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम लगभग 4% के आसपास होता है, सोडियम आपका कितना होगा? लगभग 3% के आसपास होता है, पोटेशियम लगभग 2% के आसपास होता है, मैग्नीशियम भी लगभग 2% के आसपास होता है। ठीक है, तो ये इतने तक तो हमारे क्रस्ट में पाए जाते हैं। बाकी लगभग 1% बचेगा पॉइंट में कुछ, तो वो उसमें क्या क्या आते हैं? कार्बन आता है, और जो बाकी तत्व हैं आपके वो जैसे निकिल हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, इत्यादि तत्व बचे हुए परसेंटेज में आएंगे। ठीक, तो ये याद रखना कि भूपर्पट्टी में जो क्रस्ट है उसमें कौन से तत्व की मात्रा कितनी है, और उनका क्रम याद रखना। हो सकता है अरेंज करने के लिए आ जाए। तो स्टार्टिंग के 4 पूछे जा सकते हैं, इन्हीं 4 में से पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आए तो, और परसेंटेज भी पूछा जाएगा तो शुरुआत से ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगला लिखना आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। ठीक है, ये याद रखना, ये भी याद रखना। ठीक है, ये सिंपल है देखने में, सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में जब आता है ये स्टेटमेंट में दे देगा। और हो सकता है ना दिक्कत तब होती है जब आग्नेय चट्टान के साथ रवेदार देगा तो आप सोच लोगे सही है, लेकिन अगर वो ये लिख दिया कि आग्नेय चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं तो फिर सोचना पड़ता है, तब फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि इसको सही लगाओ या गलत। ठीक है, दिक्कत तब होती है जब ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में देके पूछता है। ठीक है, जब नेगेटिव वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अगर सीधा सीधा लिखा है कि आग्नेय चट्टान रवेदार चट्टान है तो दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हाँ ये है, सही हो सकता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में लोग हर क्वेश्चन को सही मान के चलते हैं,
ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट आया है और तो लोग उसको क्या मानते हैं कि ये सही दिया गया होगा, ठीक है। सबका अनुमान यही होता है कि ये सही होगा, गलत नहीं होगा। जिसमें जैसे स्टेटमेंट में आता है कि एक कथन दिया गया है, उसका तर्क दिया गया है, तो लोग उसमें यही मानते हैं कि ए भी सही है, बी भी सही है और बी उसकी व्याख्या कर रही है। मैक्सिमम लोग, अगर 100 में से देखा जाए तो 70-80% लोग वही करते हैं, दोनों को सही मानते हैं। तो इसको याद रखना, ठीक है। पहला क्या है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? लावा अर्थात मैग्मा के जमने से होता है, ठीक है। लावा या मैग्मा के जमने से। अगर मैग्मा क्रस्ट में ही अंदर ही जम रहा है तो उसको हम बोलते हैं अंतर्भेदी, ठीक है। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अगर वो बाहर जम रहा है, अगर वो क्रस्ट के ऊपर अर्थात बाहर जम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वायभेदी आग्नेय चट्टान। तो निर्माण के आधार में भी दो होता है, एक होता है अंतर्भेदी, दूसरा होता है वायभेदी। तो लिखना आग्नेय चट्टान। ये लैटिन शब्द के किससे बना है? एक लैटिन वर्ड है, इग्निस से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? आग या अग्नि। आग या अग्नि होता है, ठीक है। इनका निर्माण कैसे होता है? मैग्मा या लावा के जमाव से होता है। इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण जो होता है मैग्मा को ही हम बाहर क्या बोलते हैं? लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, के जमाव के फलस्वरूप इसके बाद होता है, ठीक। अगर जमाव अंदर हो रहा है तो उसे हम अंतर और बाहर हो रहा है तो बाहर होगा, ठीक है। उस आधार पे आग्नेय चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, उनके जमाव की प्रक्रिया के आधार मतलब निर्माण प्रक्रिया के आधार में भी आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया। और इसमें लिखना, इन्हें रवेदार चट्टान भी कहते हैं। अगला क्या नाम है? रवेदार। इन्हें रवेदार चट्टान भी कहा जाता है। और रवेदार चट्टान क्यों कहा जाता है? जो इनके क्रिस्टल के आकार होते हैं, छोटे क्रिस्टल के रूप में इनका चट्टानों का जो निर्माण होता है क्रिस्टल से होता है, तो इसीलिए इनको रवेदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जो संरंध्र या पोरस जिसको बोलते हैं, दरारें जो होती हैं बहुत कम होती है। मतलब ऊपर से अगर जल की मात्रा अंदर आए तो जल उतना नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इसलिए इनका जो अपक्षय होता है बहुत कम होता है। इनका जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका अपक्षय बहुत कम मात्रा में होता है। मतलब 0.1 में समझ लो, 1% समझ लो। अगर 100% है उसमें 1% ही इनका अपक्षय हो पाता है, क्योंकि इनमें जल की मात्रा बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है आग्नेय चट्टानों में। और इनके जो रंध्र होते हैं, पोरस जो होता है, वो बंद हो जाते हैं। इस वजह से जो इनके कणों का आकार कैसा होता है? रवेदार होता है। आग्नेय चट्टानों के कणों का आकार कैसा होता है? रवेदार होता है। और अगला एक पॉइंट है, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, ठीक है। इन्हें हम मौलिक अथवा प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अथवा प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक अथवा प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अथवा प्राथमिक चट्टान। इन्हें प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी अन्य दो चट्टानों का जो निर्माण होता है इन्हीं से होता है। अब सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है और इनके बाद अन्य दो चट्टानों का निर्माण इनके माध्यम से होता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान या मौलिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है। अगला इसमें, जैसे इसमें एग्जाम्पल है, एक पॉइंट और, क्रस्ट का लगभग 90% है। जो आग्नेय चट्टानें होती है क्रस्ट का कितना परसेंट में आता है? क्रस्ट का लगभग 90% भाग होता है। क्रस्ट का आग्नेय चट्टान कितने प्रतिशत भाग है? 90%। जबकि आग्नेय अवसादी चट्टान जो है सिर्फ 5% भाग है। कितना है? 5%। तो 90% भाग कौन सा है? क्रस्ट का आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है।
इसमें उदाहरण रखना, ग्रेनाइट, साइनाइट, मोनोजाइट, ग्रेनाइट, साइनाइट, मोनोजाइट, ग्रेनाइट, साइनाइट, साइनाइट, मोनोजाइट, बेसाल्ट, गैब्रो इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आप याद रखना कम से कम। ठीक है, ये पूछा था। मोनोजाइट से एक अलग क्वेश्चन पूछा था। मोनोजाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। ठीक है, मोनोजाइट भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट की जो रेत होती है, रेत है ना, मोनोजाइट रेत, ये सबसे ज्यादा केरल में पाए जाते हैं। इसमें किसका उत्पादन, किस खनिज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? थोरियम का उत्पादन होता है। मोनोजाइट में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? थोरियम का उत्पादन किया जाता है। और इसकी मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है भारत में? केरल में पाई जाती है। इनकी जो रेत होती है मोनोजाइट रेत, केरल में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, या थोरियम का उत्पादन हम किस प्रकार की रेत से करते हैं। ठीक है, तो और जो मोनोजाइट रेत है वो क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। अब उत्पत्ति के आधार पे इनका वर्गीकरण, उत्पत्ति मतलब वही निर्माण प्रक्रिया के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनका निर्माण प्रक्रिया के आधार पे कैसे होती है? एक अंतर्निर्मित होंगी, एक बाह्य निर्मित होती है। आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? 2। ठीक है, एक होती है अंतर्निर्मित उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है अंतर्निर्मित दूसरा क्या है? बाह्य निर्मित। अंतर्निर्मित का अर्थ क्या होता है कि अगर मैग्मा का जमाव क्रस्ट में ही हो जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर्निर्मित बोलते हैं। अगर मैग्मा, जैसे हम बाहर लावा बोलते हैं, वो क्रस्ट के बाहर उनका जमाव होता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? वायु निर्मित चट्टान। तो वायु निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायु निर्मित आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और जो अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान होता है, अर्थात वो क्रस्ट के नीचे, ठीक है, क्रस्ट में बनता है, उसका उदाहरण क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। अंतर्निर्मित चट्टान का क्या उदाहरण है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका उदाहरण? अंतर्निर्मित चट्टान का। जबकि वायु निर्मित चट्टान का उदाहरण क्या है? आपका ऐसे बेसाल्ट वगैरह हो गया। अगर आग्नेय चट्टान का निर्माण क्रस्ट के भीतर या अंदर हो रहा है तो उसे अंतर्निर्मित, और क्रस्ट के बाहर हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? वायु निर्मित। लावा का जमाव लावा वायु भाग में होता है तो उसे लावा का जो जमाव होता है वो ऊपर तीव्र गति से होता है, इसीलिए उसके क्रिस्टल का जो आकार होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। जबकि अंतर्निर्मित चट्टान जो होंगी उनके क्रिस्टल का आकार जो होगा वो वायु निर्मित की अपेक्षाकृत बड़ा होगा, क्योंकि वहां पे जमाव की जो गति है वो धीरे होती है। ठीक है, वहां पे जमाव की गति जो होती है चट्टानों की, अर्थात मैग्मा का जो जमाव की गति है वहां पे स्लो होता है। इसीलिए अंतर्निर्मित चट्टानों की जो आकृति, कणों का जो आकार होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है, इतना रखना। अगला क्या है? रासायनिक संरचना के आधार पर। ये उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। रासायनिक संरचना के आधार पर रासायनिक संरचना के आधार पर भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? अम्लीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, और दूसरा क्या है? क्षारीय आग्नेय चट्टान। जो अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा पाई जाती है कि नहीं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर 65% लगभग 65% से अगर अधिक है तो वो अम्लीय चट्टान होगी। अगर अम्लीय आग्नेय चट्टान कहलाएगी। अगर सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक है? लगभग 60 से 65 सिलिका की मात्रा इसमें कितनी होती है? तो हम इसको लगभग बोल सकते हैं 65% से अधिक होती है। लगभग 65% से अधिक होती है इसमें सिलिका की मात्रा, जबकि क्षारीय में क्या होता है? 65% से कम होती है सिलिका की मात्रा।
इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो कितना होती है? 65 से कम होती 65% से क्या होती है? कम होती है से कम होती है। और इसमें क्या होती है? 65 से अधिक होती है। और जो अम्लीय चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें होती है, इनका जो रंग होता है वो हल्का कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अम्लीय चट्टानों का जो रंग होता है कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ये इनका जो वजन होता है वो ये हल्का भी होता है। कैसा होता है? अपेक्षाकृत क्षारीय चट्टानों के अपेक्षाकृत हल्का भी होता है और इनका घनत्व भी कम होता है। और ये कैसे होते हैं? हल्का पीला होता है। इनका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और इनका घनत्व क्या होता है? घनत्व भी कम होता है। ठीक है, इनका घनत्व कम होता है, ये हल्का होता है, इनका वजन भी क्या होता है? कम होता है। जबकि क्षारीय चट्टानें जो होती है, क्षारीय आग्नेय चट्टानें होती हैं, इनका रंग कैसा होता है? गहरा होता है। इनका रंग जो होता है गहरा होता है। इनका घनत्व जो होता है अम्लीय चट्टान, हाँ, इनका घनत्व अम्लीय चट्टानों के अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। इनको जो है सिलिका प्रधान चट्टान, देखो इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है और इसमें सिलिका की मात्रा कम है, इसीलिए उनको अम्लीय चट्टानों को हम सिलिका प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। और घनत्व इनका क्या है? अधिक। इनको और किस नाम से जानते हैं? सिलिका प्रधान कहा जाता है। ये कैसे है? सिलिका प्रधान है। सिलिका की मात्रा ज्यादा है इसलिए सिलिका प्रधान बोलते हैं। जबकि आपका जो क्षारीय आग्नेय चट्टान होती है इनको हम फेरोमैग्नीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नीशियम। ये इनमें किसकी प्रधानता अधिक होती है? फेरो मतलब क्या हो गया आपका? आयरन। फेरोमैग्नीशियम चट्टान बोलते हैं। ठीक है, इनको सिलिका प्रधान कहा गया, इनको फेरोमैग्नीशियम। और आपका जो अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे उसमें अंतर्निर्मित वाले जो होते हैं ना वो सब अम्लीय में लगभग आते हैं। याद करने का है, ग्रेनाइट जो होता है आपका किसका होता है? अम्लीय चट्टान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट अम्लीय चट्टानों का उदाहरण है। जबकि सिलिका में क्षारीय चट्टानों में क्या आएगा? आपका बेसाल्ट हो जाएगा। बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ये सब क्या है? क्षारीय चट्टान का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण है? क्षारीय चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, अम्लीय चट्टान जो आग्नेय चट्टानें होती हैं कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। और इनमें जो ज्वाइंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए जो जल की मात्रा बहुत कम पहुंच पाती है, इसीलिए इनका अक्षय जो होता है कम होता है। और ये रवेदार होती हैं, दानेदार चट्टान होती हैं। और जो क्रिस्टल मतलब रवे का जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है? उनके जमाव की गति पर निर्भर करता है कि जमाव की गति अगर तीव्र है तो क्रिस्टल का आकार छोटा होगा, जबकि जमाव की गति अगर अधिक मतलब स्लो है तो क्रिस्टल का जो आकार होगा कैसा होगा? वो बड़ा होगा। और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसको ऐड करना कहते आग्नेय चट्टान में। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं, ये इनकी विशेषता है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में क्या होता है? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसको याद रखना, है पूछा था, जीवाश्म इसमें कैसे होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। जबकि औषधि चट्टानें जो होती हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं? नहीं पाए जाते। औषधि चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि कैल्सिक चट्टानों में जीवाश्म बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें जीवाश्म देखो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लावा या मैग्मा के जमाव के फलस्वरूप बनी है। वो इतनी गर्म है कि उसमें किसी जीव का उत्पत्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, जबकि औषधि चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो अनाच्छादित की प्रक्रिया के बाद हुआ है, समय लगा उसमें।
तो उसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, जबकि जो रूपांतरित चट्टान होती है उसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उसका कारण ये है कि रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के बाद होता है, ये उनके रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। तो आग्नेय चट्टानों का प्रतिशत कितना होता है प्रश्न में? 90%। ज्यादा मात्रा तो उन्हीं की है, जबकि अवसादी चट्टानें मात्र 5% में है। उनके रूपांतरण के फलस्वरूप जो अवसादी चट्टानें हैं उसी में जीवाश्म पाया जाता है। और जीवाश्म अगर 5% अगर कन्वर्ट हो रहा है रूपांतरित चट्टान में और 90% हो रहा है, तो जो 90% की क्वालिटी होगी वो ज्यादा होगी, उनके ज्यादा होंगे। इसीलिए अवसादी जो आपका रूपांतरित चट्टान होता है उसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि आग्नेय चट्टानों में बिल्कुल नहीं और अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। इसमें अगला लिखना अवसादी चट्टान या अथवा परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स, इनका जो लैटिन नाम है वो सेडिमेंटस है, ठीक है। सेडिमेंटस है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। क्या अर्थ है? व्यवस्थित होना। इसमें लिखना पहले अंग्रेजी शब्द एक सेकंड, इसमें चट्टानों के ऐसे विखंडित पदार्थ, चट्टानों के ऐसे विखंडित पदार्थ, चट्टानों के ऐसे विखंडित पदार्थ आप लोग जो लिखते हो विदाउट लाइन वाली कॉपी में लिखने का ही प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि मेंस में विदाउट लाइन वाली कॉपी मिलेगी, ठीक। तो अभी से ही उसमें प्रैक्टिस करें, जैसे इनका सही है थोड़ा सा विदाउट लाइन की कॉपी लीजिए, ठीक। इसमें है चट्टानों के ऐसे विखंडित पदार्थों का बहिर्जात कारकों, बहिर्जात मतलब बाहर, ठीक है, बहिर्जात कारकों जैसे पवन, बहिर्जात कारकों जैसे पवन, हिमानी और बहते हुए जल द्वारा परिवहन एवं निक्षेप होता है। बहते हुए जल द्वारा परिवहन एवं निक्षेप होता है, परिवहन और निक्षेप होता है। ये निक्षेपित पदार्थ अवसाद कहलाते हैं, ये निक्षेपित पदार्थ अवसाद कहलाते हैं। ठीक है, देखो जो अवसादी चट्टान है इनका लैटिन नाम क्या है? सेडिमेंटम। क्या नाम है? सेडिमेंटम। क्या नाम है? लैटिन नाम क्या है? सेडिमेंटम। इसका लैटिन नाम है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम इसका अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित होना। इनका जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों के पश्चात अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। कैसे होता है? अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इनका निर्माण कैसे होता है? अनाच्छादन प्रक्रिया से होता है। और इसका मतलब क्या होता है? अपक्ष और अपर्दन। क्या अर्थ होता है? अपक्ष और अपर्दन, अपर्दन के पश्चात अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, और इनमें कारक क्या क्या है आपके, जिनकी वजह से अनाच्छादन और अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है? वायु है, हिमानी है और जल भी। ठीक है, कारक कौन कौन से हैं?
वायु, हिमानी व जल। इसके द्वारा परिवहन और निक्षेप होता है। जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? निक्षेपित पदार्थ। निक्षेपित पदार्थ को क्या कहा गया है? अवसाद कहा गया है। निक्षेपित पदार्थ को क्या बोला गया है? अवसाद कहते हैं। अवसाद कहा जाता है, ठीक है। और जो अवसाद होता है संघनित होने के पश्चात, मतलब इसमें इनका संघनन होता है, संघनित होने के पश्चात किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और जो ये प्रक्रिया होती है अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टानों में परिवर्तन होना, इसे ही क्या बोलते हैं? सीलीभवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलीभवन बोलते हैं। इसे लिखना, सीलीभवन क्या है? सीलीभवन सघनता के कारण सघनता के कारण सघनता के कारण ये निक्षेपित पदार्थ चट्टानों में परिणत हो जाते हैं। परिणत हो जाते हैं, इसे ही सीलीभवन कहा जाता है। चट्टानों में परिणत हो जाते हैं, ठीक है। चट्टानों में परिणत हो जाते हैं, इसे या इस प्रक्रिया को सीलीभवन कहते हैं या कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। और ये किसकी वजह से होता है? सघनता के कारण, क्योंकि इतनी ज़्यादा सघनता होती है और ये अवसाद जो होता है एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। बचे हुए अवसाद क्या है? निक्षेपित पदार्थ को क्या बोलते हैं? अवसाद, ठीक है। निक्षेपित पदार्थों से ही आपके मैदानी भागों का निर्माण हुआ है, लेकिन निक्षेपित पदार्थों में सघनता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो निक्षेपित पदार्थों का सघनता के कारण अवसादी चट्टानों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? सीलीभवन कहलाता है। क्या कहलाता है? सीलीभवन कहलाता है, जिसे क्या होता है? लिथिफिकेशन होता है। और ये किसकी वजह से होता है? सघनता के कारण होता है। और किसका परिवर्तन होता है इसमें? निक्षेपित पदार्थों का। निक्षेपित पदार्थ जो होते हैं परिवर्तित होते हैं किसमें? जो निक्षेपित पदार्थ है अर्थात अवसाद जो है उसी को निक्षेपित पदार्थ बोलते हैं। ये निक्षेपित पदार्थ अवसादी चट्टानों में अवसाद जो होता है वो किसमें परिवर्तित होता है? अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सीलीभवन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीलीभवन कहते हैं या लिथिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण लिखना आपने अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों के उदाहरण क्या है? चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, ठीक है, सेल है, चूना पत्थर जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। अगला जो है बलुआ पत्थर है, क्या है? बलुआ पत्थर जिसको क्या बोलते हैं? सैंडस्टोन बोलते हैं। एक अगला क्या है? सेल है, ठीक, इत्यादि। ये सब किसके उदाहरण है? अवसादी चट्टानों के उदाहरण। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न है या अलग है? तो तीन जो है किसी और के रहेंगे, एक जो है मान लो अवसादी चट्टानों का नाम डाल दिया जाएगा। तो ये भी पीछे से पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप के कि तीन किसी और चट्टानों के नाम दिए रहेंगे अलग अलग, और एक जो है अवसादी का रहेगा। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अलग है, सबसे अलग है। ऐसे भी आ सकता है, जैसे रीजनिंग में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। और मान लो ये पूछ सकता है निम्नलिखित में, अगर वही ये लिख के आ गया कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है, तो जियोग्राफी मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर मान लो ऐसे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन विषम है या भिन्न है, तो उसको हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना कि सबसे अलग कौन है। इसमें क्या है आपका? चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं,
बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन और सेल हो गए। इसके अलावा भी लिखना इसमें ऐसे खड़िया मिट्टी, चाक जिसको बोलते हैं, खड़िया मिट्टी, हाँ इसमें खड़िया मिट्टी, चीका मिट्टी, खड़िया मिट्टी, चीका मिट्टी, चीका मिट्टी मतलब चिकनी क्ले, ठीक है। इसमें क्या है, खड़िया है, खड़िया मिट्टी, चीका मिट्टी मतलब क्ले, और एक और लिखना कांग्लोमरेट। क्या है, कांग्लोमरेट। कुछ नाम है, इसमें से आप चूना पत्थर को याद रखना ज्यादा से ज्यादा, वैसे सभी याद करना है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल, ये तीनों ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा भी पूछे जाते हैं, जैसे कांग्लोमरेट भी पूछा जाता है, इतना याद रखना। अब औषधि चट्टानों का भी निर्माण पद्धति के आधार पर देखा जाए तो तीन रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है, 3। ये भी 3 प्रकार के होते हैं निर्माण के आधार पे, लिखना निर्माण के आधार पर। ये 3 प्रकार की होती हैं। निर्माण के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं, कांग्लोमरेट, कांग्लोमरेट, ठीक है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। निर्माण पद्धति के आधार पे या निर्माण प्रक्रिया के आधार पे ये भी 3 प्रकार की होती है। पहला लिखना यांत्रिक, कौन सा है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। निर्माण पद्धति के आधार पे, निर्माण पद्धति के आधार पे, निर्माण प्रक्रिया के आधार पे अवसादी चट्टानें 3 प्रकार की होती है। पहला है यांत्रिक, ठीक है। यांत्रिक मतलब यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान। यांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक। दूसरा है रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान, या तो पूरा लिख लो, यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान, रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान और जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान। यांत्रिक रूप से निर्मित, दूसरा जो है रासायनिक रूप से निर्मित है, रासायनिक रूप से निर्मित, और तीसरा जो है जैविक रूप से निर्मित। यांत्रिक रूप से जो निर्मित है उनके नाम लिखना, जैसे बलुआ पत्थर, यांत्रिक वाले में लिखना बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, सेल। क्या क्या है, बलुआ पत्थर, और क्या है, सेल। बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट और सेल। इसके अलावा बहुत सारे हैं, इतना 3 को। और अगला कौन सा, रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जब बनेगा तो उसमें आपका जिप्सम आएगा, चूना पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर और सॉल्ट रॉक। जिप्सम, चूना पत्थर और सॉल्ट रॉक। जिप्सम, चूना पत्थर, सॉल्ट रॉक और पोटास भी लिखना, पोटास, ठीक है। यांत्रिक रूप से कौन कौन सी है, बलुआ पत्थर है, कांग्लोमरेट है और सेल है, और रासायनिक रूप से क्या है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, सॉल्ट रॉक और पोटास है। जैविक रूप से लिखना कोयला, चूना पत्थर, इनका भी निर्माण, चूना पत्थर का भी निर्माण होता है जैविक रूप से होता है, चूना पत्थर और क्या बोला,
कोयला। उसके अलावा लिखना खड़िया मिट्टी और गीजराइट। खड़िया मिट्टी और गीजराइट। खड़िया मिट्टी जिसको हम चाक बोलते हैं, खड़िया मिट्टी। चूना पत्थर, गीजराइट, चाक, खड़िया मिट्टी को क्या बोलते हैं? चाक। और चूना कोयला क्या है? कोयला। ठीक है, कोयला स्टार्टिंग लिखा जाएगा। तो चूना पत्थर हो गया, गीजराइट हो गया, खड़िया मिट्टी और कोयला, ये सब इनका निर्माण पद्धति क्या है? जैविक रूप से निर्मित है। किस आधार पे इनका निर्माण हुआ है? जैविक रूप से इनका निर्माण हुआ है। और यांत्रिक में क्या आता है? बलुआ पत्थर आता है, कांग्लोमरेट आता है, सेल आता है। 2-3 बार देख लेना, मेंस में लिखने में काम आएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि किस मतलब जैसे उसमें आगे बताया था अंत है या वाय है, तो ऐसे नहीं पूछा था कि अंत कौन है, ग्रेनाइट है कि नहीं है, वाय कौन है। अभी तक जो पूछा गया सीधा सीधा पूछा गया। ठीक है, औषधि चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं? एक परतदार चट्टान है। औषधि चट्टान कैसी है? एक परतदार चट्टान है। विशेषता में इसकी लिख लो, यह एक परतदार चट्टान है। लिखा है पहले से, 2-3 पॉइंट और रहेगा उसमें ऐड करेंगे। औषधि चट्टान में एक तो एक ऐसी चट्टान है परतदार है, इसको भूलना मत कभी। और कैसी परत है इसकी? क्षैतिज रूप से। इनकी जो परत है कैसी है? क्षैतिज, एक के ऊपर एक। ठीक है, ये कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं। परतदार चट्टानें हैं। अधिकांशतः इनका जो निर्माण होता है वो जल के नीचे होता है। अधिकांशतः इनका निर्माण कहाँ होता है? जल के नीचे। जल के नीचे होता है। वैसे हिमानी वगैरह से भी होता है ना, हिमानी, वायु, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है इनका जो निर्माण होता है कहाँ होता है? जल के नीचे होता है। क्रस्ट का ये कितना परसेंट है? 5%। क्रस्ट का 5% है। क्रस्ट का कितना प्रतिशत होता है? 5% होता है। ठीक, और इसमें ये मुलायम चट्टान, मतलब आग्नेय चट्टानों की तुलना में क्या है? मुलायम होती है। कैसे है? आग्नेय चट्टानों की तुलना में कैसी है? मुलायम। आग्नेय चट्टानों की तुलना में मुलायम। आग्नेय चट्टानों की तुलना में कैसी है? मुलायम। इनके उदाहरण पता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल। ठीक है, और आपका कोयला हो जाएगा, गीजराइट इत्यादि, खड़िया मिट्टी, चीका मिट्टी। ठीक, इतना याद रखना। हाँ, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। देखना ना क्या है? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं। जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं, इसमें क्या है? जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरा जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि ये परतदार चट्टान है कि नहीं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमेशा पूछे जाते हैं। हो सकता है यही दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाए। जब भी औषधि चट्टान से क्वेश्चन आएगा वो यही पूछेगा कि औषधि चट्टान एक परतदार चट्टान है या नहीं। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट में भी हो सकता है, ऑप्शन में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान एक परतदार चट्टान है। तो उसमें आग्नेय औषधि दोनों भी रहेंगे, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। या स्टेटमेंट में लिखा आ सकता है कि आग्नेय चट्टान एक परतदार चट्टान है, तो गलत है कि आग्नेय चट्टान एक रवेदार चट्टान थी, जबकि औषधि चट्टान कैसी चट्टान है? परतदार चट्टान है। तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जीवाश्म में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जीवाश्म में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ध्यान देना। और आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। और रूपांतरित चट्टानों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें जीवाश्म की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। ठीक, अगले में कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान है? कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान। ये दोनों पॉइंट ध्यान से याद रखना। ठीक है, जीवाश्म वाला और परतदार वाला।
इन्हीं से क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। और इसके अलावा जो पूछा जाता है वो अवसादी और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण का पूछा जाता है कि कौन सी चट्टान किस में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन है कुछ मतलब जो भी 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, उसमें से इसी पे क्वेश्चन बना जाए। तो परतदाब में बना है, जीवाश्म बना है, या निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है, मतलब कौन सी आग्नेय है, कौन सी अवसादी है, कौन सी रूपांतरित है, या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रवेदार चट्टान है, किसे हम रवेदार चट्टान के रूप में जानते हैं। इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। अगला लिखना रूपांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान है? रूपांतरित, अर्थात उनका रूपांतरण हुआ है। ठीक है, उनका क्या हुआ है? रूपांतरण हुआ है। रूपांतरित चट्टान, इनको हम क्या बोलते हैं? और कायांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, या मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये मेटामॉर्फस एक शब्द होता है लैटिन का, उससे बना होता है। मेटामॉर्फस मतलब होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन। रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है ताप दाब के फलस्वरूप होता है। इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ताप एवं दाब, मतलब तापमान और दबाव के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। किनकी वजह से होता है? ताप एवं दाब के कारण होता है। और इनका परिवर्तन, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण किन चट्टानों से होता है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। रूपांतरण में क्या जिम्मेदार, मतलब कारक क्या है जिसका, किसके कारण होता है? ताप एवं दाब के कारण होता है। ठीक है, इसमें देखना पहला, ये लैटिन शब्द मेटामॉर्फस से बना हुआ है। कौन सा शब्द है लैटिन? मेटामॉर्फिस। ठीक है, मेटामॉर्फिस से बना है। और मेटामॉर्फिस का क्या अर्थ होता है? रूप परिवर्तन। क्या इसका अर्थ क्या है? रूप परिवर्तन, अर्थात इसका रूप परिवर्तन, चट्टानों का रूप परिवर्तन होना। ठीक है, चट्टानों के रूप परिवर्तन होने से अर्थ है इसका। अब इसमें एक लाइन लिखना, इन चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों मतलब रूपांतरित चट्टानों का निर्माण लिखना, इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट, इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट या ऊपर, पृथ्वी की सतह जो है उसके निकट होगा या उससे ऊपर, पृथ्वी की सतह के निकट या ऊपर दाब आयतन एवं तापमान, दाब आयतन एवं तापमान में परिवर्तन, दाब आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, कायांतरण की प्रक्रिया, जो कायांतरण की प्रक्रिया है वो आग्नेय व अवसादी दोनों चट्टानों से हो सकती है। कायांतरण की प्रक्रिया दोनों चट्टान मतलब आग्नेय व अवसादी दोनों चट्टानों से हो सकती है। आग्नेय व अवसादी दोनों चट्टानों से हो सकती है। ठीक है, जो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? तापमान, दबाव और आयतन के कारण होता है, के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तापमान, दबाव और आयतन। जबकि अवसादी चट्टानों में क्या कारण था? अनाच्छादन। और आग्नेय चट्टानों के निर्माण का क्या कारण था? मैग्मा या लावा के जमाव के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, तीनों का कारण याद रखना किसका कैसे निर्माण होता है। अभी जब पढ़ेंगे शैल चक्र, ठीक है, शैल चक्र,
रॉक साइकिल जो होता है कि हम दोबारा कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं इन्हें, तो उसमें हमें याद रखना, ये रीजन लिखने पड़ेंगे कि आपका मैग्मा का क्या होगा, क्रिस्टलीकरण होगा। मैग्मा का क्रिस्टलीकरण करेंगे तो आग्नेय सेल बनेगी, आग्नेय सेल का अनच्छादन होगा मतलब अपक्षावर्धन होगा तो आपको अवसादी चट्टान बनेगी। फिर अवसादी चट्टान का क्या होगा, ताप एवं दबाव की वजह से रूपांतरित बनेगी, और आग्नेय चट्टान भी ताप एवं दबाव के कारण रूपांतरित चट्टानों में कन्वर्ट होगी। फिर आग्नेय चट्टान जो आपका रूपांतरित चट्टान है और अवसादी चट्टान है, इनका क्या होगा, मेल्टिंग होगा, गलन होगा, जिससे फिर ये क्या बन जाएंगे, वापस क्या बनेगी, मैग्मा बन जाएंगी। क्या बनेगी, मैग्मा। तो इनका क्या हो रहा है, एक पूरा चक्र बन रहा है ना, उसी को बोलते हैं सैल चक्र। अभी इसको लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। इसमें और लिखना, ये आमतौर पर कठोर होती है, ये आमतौर पर कठोर होती है। कैसे होती है, आमतौर पर कठोर होती है। ये आमतौर पर कठोर होती हैं। इनका अपेक्षित घनत्व भी अधिक होता है, जो इनका घनत्व है अधिक होता है। अपेक्षित घनत्व क्या है, अधिक होता है। इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं। चट्टानों के मध्य मतलब चट्टान जो होगी, इनके मध्य मतलब रूपांतरित चट्टानों के मध्य रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं। इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं। चट्टानों के मध्य रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का अभाव होता है, ठीक है। अभाव नहीं पाया जाता है, स्थान नहीं पाया जाता है। जीवाश्म का प्राय अभाव होता है। जीवाश्म क्या होता है, इसमें अभाव होता है। अभाव मतलब कम मात्रा में होता है। जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक। अगला जो है परतों का अभाव होता है। परत मतलब जैसे अवसादी चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती है ना, लेयर्स के रूप में 36 लेयर होती है ना, एक के ऊपर एक लेयर, वैसे जो रूपांतरित चट्टान होती है उसमें परतों का अभाव होता है, मतलब परतें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, परत जो होता है उनका अभाव होता है। उदाहरण में लिखना, संगमरमर, ठीक है, मार्बल्स, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, नीस, सिस्ट, उदाहरण में क्या क्या है, संगमरमर। ये संगमरमर का जो निर्माण होता है ना, मतलब संगमरमर का रूप परिवर्तन, जब संगमरमर बनता है किससे, चूना पत्थर से बनता है। किससे बनता है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन से बनता है। और जो क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्जाइट ये बलुआ पत्थर से बनता है। किससे बनता है, बलुआ पत्थर से। और नीस जो होता है वो ग्रेनाइट से बनता है। किससे बनता है, ग्रेनाइट से बनता है। और एक होता है स्लेट। स्लेट जो होता है वो किससे बनता है, वो सेल से बनता है। सेल होता है ना, सेल लिखवाया था ना अभी अवसादी चट्टानों में। ये किसका पार्ट है, किस चट्टान के अंतर्गत आता है, ये अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है, अवसादी। इसका जब रूप परिवर्तन होता है तो क्या बनता है, स्लेट बनता है। क्या बनता है, स्लेट सॉरी स्लेट, ठीक है, स्लेट। बड़ा अच्छा, इसमें छोटा सा है ना, स्लेट, ठीक है, स्लेट। हाँ, नीस जो होता है ग्रेनाइट से बनता है। इसको भी लास्ट में लिखवाऊंगा सारा एक साथ में, ठीक है।
संगमरमर जो होता है वो चूना पत्थर से बनता है, क्वार्ट्जाइट जो होता है बलुआ पत्थर से बनता है, नीस ग्रेनाइट से, स्लेट जो होता है स्टील से बनता है, बेसाल्ट से सिस्ट बनता है। सिस्ट भी लिखो। और गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। क्या बनता है? सर्पेंटाइन। वो भी अब इसको एक साथ में लिखवाऊंगा उदाहरण के रूप में, इतना बहुत है, ठीक है? ठीक है, आगे प्रमुख कायांत्रिक चट्टान तथा उनके मौलिक रूप। प्रमुख कायांत्रिक चट्टान तथा उनका मौलिक रूप। प्रमुख कायांत्रिक चट्टान एवं उनका मौलिक रूप। एक तरफ मौलिक चट्टान, मौलिक रूप मतलब जो किसका निर्माण। अच्छा अलग अलग लिखो, जैसे आग्नेय का एक साथ में लिखवा दो, ठीक है? पहले जो आग्नेय चट्टान होती है उनके बारे में लिखते हैं। आग्नेय चट्टान का जब रूपांतरण होगा तो रूपांतरित चट्टान बनेगा। रूपांतरित चट्टान इसमें क्या क्या आता है जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। पहला जैसे ग्रेनाइट है, क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जब परिवर्तित होता है तो क्या बनता है? ये सब याद रखना, ठीक है? और इससे ये भी याद आ जाएगा कि नीस एक रूपांतरित चट्टान है और ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। दूसरा क्या है? बेसाल्ट। ये किस में बदलेगा? सिस्ट में बदलेगा। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट गैब्रो। गैब्रो ये सर्पेंटाइन ग्रुप है, ठीक है? आग्नेय चट्टानों का इतना याद रखना, इसी में से पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा, ठीक है? और इसके बाद है ना अवसादी चट्टान का। ये सब किसके हैं? आग्नेय के। हो गया? 3 है इसके, 3 याद करना है, ठीक है? ग्रेनाइट जो होता है परिवर्तित होकर नीचे बदलता है, बेसाल्ट का परिवर्तन सिस्ट में होता है और गैब्रो का परिवर्तन सर्पेंटाइन में होता है। किस में होता है? सर्पेंटाइन। यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? ये वनडे वाले क्वेश्चन है, वनडे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके पहले जो पढ़े थे जैसे विशेषता वगैरह वो सब पीसीएस में, सिविल में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में, स्टेटमेंट में आते हैं। अभी जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फिर क्वेश्चन बता दो। अब अवसादी चट्टान का लिखना। कौन सी चट्टान है? अवसादी। अवसादी चट्टान सबसे इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसके बाद बलुआ पत्थर। चूना पत्थर जो बदलता है वो किसमें बदलता है? संगमरमर में। और बलुआ पत्थर जो बदलता है वो क्वार्ट्जाइट में बदलता है। और एक होता है शेल। शेल का परिवर्तन किसमें होता है? स्लेट में होता है, ठीक है? और भी कोई है जो याद आ रहा हो? जैसे डोलोमाइट। डोलोमाइट होता है चारकोल डोलोमाइट, ये भी किसमें परिवर्तित होता है? संगमरमर में ही होता है, ठीक है? कोयला, कोयले का किसमें होता है? ग्रेफाइट में होता है, तो अवसादी चट्टान में ही आता है। कोयला किसमें जाएगा? अवसादी चट्टान में जाएगा। डोलोमाइट वाला लिख लेना, ठीक है? साथ में यही लिख दूं कि संगमरमर में अलग लिख लेते हैं, ठीक है? डोलोमाइट। डोलोमाइट का परिवर्तन किसमें होता है? संगमरमर में होता है। और कोयला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3 होते हैं। ग्रेफाइट, दूसरा हीरा डायमंड, तीसरा C60 जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। फुलेरिन सुने ना? फ्लोरीन नहीं, फुलेरिन, ग्रेफाइट और
हीरा। 3 कार्बन के परमाणु होते हैं। पूछा गया थर्मोडायनेमिकली सबसे स्थैतिक कौन सा होता है? थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्थैतिक कौन होता है कार्बन के परमाणु में? ये पीसीएस का क्वेश्चन है 2023 या 22 में। ऑप्शन में तीनों परमाणु के नाम थे, उसमें ग्रेफाइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्रेफाइट। पेंसिल की जो रॉड होती है किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? वो विद्युत का सुचालक या कुचालक? सुचालक होता है ना। ठीक है, आगे लिखना सैल चक्र। सैल चक्र लास्ट है। ठीक है, चट्टानी है सैल चक्र। रॉक साइकिल, रॉक साइकिल लास्ट है। ठीक है, इसमें से अभी जो लिखा है ना, इसमें से चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर का और सेल का, तीनों का याद रखना। तीनों में से ही ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। ठीक है, संगमरमर का निर्माण किससे होता है? क्वार्टजाइट किससे बनता है? या बलुआ पत्थर का परिवर्तन किसमें होता है? ठीक है, और एक सेल का पूछा जाता है। सेल जो होता है स्लेट में बदलता है। ठीक, अगला लिखना। जैसे देखो कुछ चीजें होती है, रूपांतरण का भी रूपांतरण होता है। ठीक है, रूपांतरित चट्टाने हैं उनका भी रूपांतरण होता है। जैसे स्लेट जो होता है वो फाइलाइट में बदलता है। फाइलाइट जो होता है वो सिस्ट में बदलता है। किसमें बदलता है? फाइलाइट। एक होता है फाइलाइट, वो किसमें बदलता है? सिस्ट में बदलता है। ठीक है, और भी कुछ होंगे। एक फाइलाइट का किसमें है? सिस्ट में परिवर्तन। तो रूपांतरण का भी रूपांतरण होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और अब इसमें सेल चक्र। रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब जैसे हम कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक है सेल चक्र जिसको बोलते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में क्या होता है? जैसे आपका मैग्मा है, लावा या मैग्मा। मैग्मा है, मैग्मा जो होता है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन के बाद क्या बनता है? आग्नेय शैल बनती है। ठीक है, कौन सी चट्टान बनती है? ठीक है, अब आपका मैग्मा इसका यहाँ पे कम बना रहे हैं क्या? औसादी चट्टान, सॉरी आग्नेय चट्टान। ये कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो होता है मैग्मा के क्रिस्टलीकरण के बाद होता है। ठीक है, तो मैग्मा से क्या बना? आग्नेय चट्टान। किसकी वजह से बना? क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बना। क्रिस्टलीकरण की वजह से ये बना आग्नेय चट्टान। ठीक, तीर का निशान ऊपर की तरफ है। तो इसका देखो रूप कैसे इसका चक्र पूरा चलेगा। आग्नेय चट्टानों का क्या होता है? अनाच्छादन या अपक्षय या पर्दन के पश्चात इस कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, ये कौन सी चट्टान है? ये अवसादी चट्टान है। ठीक है, इनका निर्माण किसकी वजह से होगा? तीर का निशान इधर आगे आ रहा है। अनाच्छादन प्रक्रिया के बाद होगा। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है? मतलब अनाच्छादन के पश्चात होता है इनका निर्माण। आग्नेय चट्टानों से पहले मैग्मा, मैग्मा का क्रिस्टलीकरण जिससे आग्नेय चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानों का अनाच्छादन हुआ, फलस्वरूप अवसादी चट्टानें बनती है। अब अवसादी चट्टानों का क्या होगा? ताप एवं दाब आयतन के कारण ये कैसे परिवर्तित होंगी? रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होंगी। रूपांतरित चट्टान किसके कारण हो रहा है? ये ताप एवं दाब के कारण उनके आयतन में परिवर्तन होता है। तो ताप एवं दाब के कारण किसमें परिवर्तित होती है? रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। अब आग्नेय चट्टानें जो होती है, ठीक है, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, आग्नेय चट्टानों का भी रूपांतरण होता है, अभी जस्ट लिखा। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट नीचे में बदलता है, उसका भी कारण क्या है? ताप एवं दाब। ठीक, अब ये आपका जो अवसादी चट्टानें होती है, देखो मैग्मा के क्रिस्टलीकरण के कारण आग्नेय बना है, लेकिन जब अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान का जो मेल्टिंग होगा, जब ये मेल्ट होंगे तो वापस क्या बनेगा? पुनः मैग्मा बनेगा। क्या बनेगा? मैग्मा।
ये किसकी वजह से हो रहा है? गलन की वजह से हो रहा है। गलन मतलब क्या? मेल्टिंग, ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। तो अवसादी चट्टानों का गलन होता है जिसकी वजह से मैग्मा का निर्माण हुआ। रूपांतरित चट्टानों का भी गलन होगा तो किसका निर्माण होगा? मैग्मा का। और आग्नेय चट्टानों के ताप एवं दाब के फलस्वरूप उनके आयतन में परिवर्तन होता है जिसके बाद रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानों से भी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। पूरा ये क्या चलता है? एक साइकिल चलता है, साइकिल चल रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सैल चक्र कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सैल चक्र। फिगर याद रहेगा तो आप लिख सकते हो इसको बनाकर, ठीक है। मैग्मा से स्टार्ट करना, आग्नेय जाना, आग्नेय से फिर अवसादी, आग्नेय से रूपांतरण और अवसादी से रूपांतरण, ठीक है। फिर ये दोनों गलन के फलस्वरूप किससे परिवर्तित होती है? मैग्मा में परिवर्तित होती है। और मैग्मा से स्टार्ट हुआ था और मैग्मा पे जाके फिर से खत्म होगा। तो ये पूरा एक चक्र चलेगा लगातार, ठीक। चट्टानों को जो है पृथ्वी के इतिहास का पन्ना कहा गया। क्या कहा गया? चट्टानें जो है पृथ्वी के इतिहास के पन्ने, इसको याद रखना, कोटेशन बस, ठीक है। चट्टानें क्या है? पृथ्वी के इतिहास के पन्ने। चट्टानों को जो है पृथ्वी का इतिहास का पन्ना कहा जाता है, ठीक। सुबह करिए।